एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT बुक क्लास 11 हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है गज़ल। यानी हम गज़ल पढ़ने वाले हैं और इसके राइटर हैं दुष्यंत कुमार जी। तो यहाँ जो गज़ल है इसका केंद्रीय भाव है वो राजनीतिक और सामाजिक में जो चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना है। तो अब हम पढ़ेंगे गज़ल का भावार्थ। कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं सैर के लिए। यानी कवि कह रहा है कि कहाँ तो तय था, तय यानी निश्चित था, चिरागा हरेक घर के लिए, हरेक यानी प्रत्येक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर्स यानी उपलब्ध नहीं सैर के लिए, यानी नहीं शहर के लिए, यानी शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी कवि कह रहा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, यानी नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि कहाँ चिराग मैसर्स नहीं शहर के लिए। लेकिन आज की जो स्थिति है वो ये है कि शहरों में भी चिराग अर्थात जो सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, और जो ये नेताओं की घोषणाएं हैं वो सिर्फ कागजी हैं। और दूसरी शेर में कवि कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यानी यहाँ दरख्तों यानी पेड़ के साए यानी छाया, धूप लगती है, धूप यानी कष्ट, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, उम्र भर यानी जीवन भर के लिए। यानी कवि कह रहा है कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा दे रहे हैं, यानी पेड़ की संज्ञा है वो दे रहे हैं। और इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने के बजाय, यानी यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यानी यहाँ छाया मिलने के बजाय है वो कष्ट या धूप है वो मिलती है। अर्थात ये संस्थाएं आम आदमी का शोषण करने लगी हैं और चारों तरफ भ्रष्टाचार है वो फैला हुआ है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। और कवि कहता है कि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा होती है। न तो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। यानी कवि कह रहा है कि न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुसाविब यानी अनुकूल अनुपयुक्त इस सफ़र के लिए। सफ़र यानी रास्ता। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि ये लोग हैं वो गरीबी व शोषित जीवन को जीने पर मजबूर कर रहे हैं। यदि उनके पास वस्त्र भी न हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, यानी ये लोग हैं अगर उनके पास वस्त्र नहीं न हो तो ये पैरों को मोड़कर भी अपना पेट है वो ढक लेंगे। इनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। ये लोग कितने मुनासिब हैं, मुनासिब यानी अनुकूल अनुपयुक्त हैं इस सफ़र के लिए, यानी इस रास्ते के लिए, क्योंकि ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके कारण ही इनका राज शांति से चलता है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा नहीं न सही, यानी खुदा यानी भगवान, ख्वाब यानी सपना, कोई हसीन नज़ारा तो है, हसीन यानी सुंदर, नज़ारा यानी दृश्य, नज़र के लिए, नज़र यानी देखना, आँख। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि खुदा नहीं न सही, यानी भगवान नहीं है तो न सही, यानी इस संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का वह सपना तो है, आदमी का ख्वाब सही। यानी इस संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आम आदमी का जो सपना है, जो ख्वाब है वो तो है। यानी कवि कहना चाह रहा है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही, इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षित दृश्य देखने के, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, यानी इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह उसका जीवन है वो कट जाता है। ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यानी ये मुतमईन है, मुतमईन यानी आश्वस्त है, पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ, बेकरार यानी बेचैन हूँ, आवाज़ में असर के लिए, आवाज़ यानी वाणी, असर यानी प्रभाव। यानी कवि यहाँ कहना चाहता है कि मैं मुतमईन हूँ, यानी
कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात बताता है कि आम व्यक्ति को विश्वास है कि वह भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, कि पत्थर पिघल नहीं सकता। यानी जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं उसके दिल हैं वो पत्थर के समान होते हैं, पत्थर के होते हैं। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि को इसके विपरीत इंतजार है कि आम आदमियों के स्वर में असर क्रांति की चिंगारी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो तथा आम व्यक्ति संगठित होकर विरोध करें तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं। ए निजाम है सील दे जुबान शायर की, ए एतिहाद ज़रूरी है इस बहर के लिए। ए निजाम, निजाम यानी शासक, सील दे जुबान शायर की, सील दे यानी बंद कर दे, जुबान यानी वाणी, शायर की शायरी यानी कवि, ए एतिहाद, एतिहाद यानी सावधानी, ज़रूरी है इस बहर के लिए, बहर यानी शेर का छद। यहाँ कवि शायरों और शासक के संबंध में या उसके बारे में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है और वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जुबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गजल के छद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाने की जरूरी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तेल, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यानी यहाँ कवि कहता है, शायर कहता है कि जब तक हम अपने बगीचे में जिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, यानी जब तक हम अपने बगीचे में जिए गुलमोहर के नीचे जिए, और जब मृत्यु हो मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यानी मनुष्य जब तक जिए वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए और दूसरों के लिए भी उन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे। तो यहाँ इस गजल का जो केंद्रीय भाव है वो राजनीतिक और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना है। तो गाइज, हमने इस गजल का अच्छे से अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।